गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो अगर आप देखोगे तो आज अपने फ्राइडे को जब था मार्केट ओपन, तो फ्राइडे को यूएस में काफ़ी तेज़ी आई थी। ठीक है, अपना गिफ्ट निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप शो कर रहा था। बट सैटरडे सुबह न्यूज़ आती है कि हामस ने इज़राइल पे, ठीक है, इज़राइल पे आपका अटैक कर दिया है, रॉकेट लॉन्चेस कर दिए हैं। अब उससे क्या होता है, एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया। इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि एक वॉर है। ठीक है, गाजा और इसराइल में अब चल रहे हैं वॉर्स, राइट। इससे थोड़ा सा क्रूड ऑयल शूट अप किया, आपका कमोडिटी मार्केट शूट अप किया, विच इज़ नेगेटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स, राइट। तो मार्केट गैप डाउन खुल गई। फिर मार्केट ने ये सिंगल कैंडल एक डाउन मूव दिया, फिर यहीं से तुरंत एकदम रिकवर किया, डे हाई गया। अब यहाँ पे तो ऐसे दिखा है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, एकदम ब्रेकआउट एंड फिर डाउन। एंड डाउन भी क्या, इतने देर तक कंसोलिडेशन, फिर कंसोलिडेशन में दो कैंडल तोड़ा और उधर मतलब मुश्किल से 30-40 पॉइंट इधर। यहाँ पे भी आपने अगर ब्रेकआउट में ट्राई किया होगा तो 30, और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि आज मार्केट देखने का दिन है, वॉर के सिचुएशन में किस तरह से कर रहा है। एंड रशिया यूक्रेन में जो हुआ था उससे बहुत डिफरेंट है, तो मैंने सजेस्ट किया था कि आज ट्रेड नहीं करके बस देखना। एंड ये सिलसिला चल ही रहा है। ये देखो ये यहाँ तो भाई ये मूव में कुछ हुआ ही नहीं था, एक बस अपसाइड आई जरूर थी बट कुछ हुआ नहीं, फिर ये साइडवेज। तो आप ट्रेडेबल मार्केट ही नहीं है। गैप अप गैप डाउन में पूरा मूव खत्म कर दे रहा है, फिर पूरा दिन अप डाउन कर रहा है। तो अब आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, मार्केट में आप देखो क्या कर रहा है। गैप डाउन खुल रहा है, अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, यहां से एक डाउन साइड है, अपसाइड की तरफ ज्यादा ही होगा, राइट। यहां पे गैप डाउन खुल के अपसाइड की तरफ गया, राइट। यहां पे गैप अप खुला एंड थोड़ा सा डाउन आया, अब खींचा, थोड़ा सा डाउन आया, अब खींचा, थोड़ा सा डाउन आया, अब खींचा। तो मार्केट में फर्स्ट 2-3 कैंडल में डाउनसाइड के बाद एक जो है अपसाइड आ रहा है, उसमें आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट के अंदर, अगर इस तरह से होता है। अब क्या है, हुआ क्या आज के दिन, अब आज के दिन जब हम खुले, हमारी मार्केट बंद हुई थी, तो डाउ जोन्स 112 पॉइंट, 113 पॉइंट लगभग, आप मान लो 120 पॉइंट के आसपास गैप डाउन चल रहा था। एंड डाउ फ्यूचर्स, अब मार्केट डाउ जब खुला, अब एक फ्लैटिश सा चल रहा है, 40-50 पॉइंट्स के आसपास, 30 पॉइंट्स के आसपास सा माइनस में चल रहा है। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि हमारे मार्केट फ्लैटिश है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि वॉर का सिचुएशन है, जो भी इससे यूएस मार्केट में भी एक फॉल आएगी, हो सकता था, बट वो नहीं आई एंड फ्लैटिश सा चल रहा है। तो हमारे मार्केट भी चांसेस है कल की फ्लैट खुल जाए। ये चीज कब नेगेट हो सकता है, अगर सुबह यूएस फ्यूचर्स अगेंस्ट 150-200 पॉइंट माइनस में चल रहे हो तो ठीक है, ठीक है, तो ये नेगेट हो जाएगा, वापस मार्केट गैप डाउन दिखा देगा आपको। तो अगर फ्लैट खुल जाता है मार्केट एंड मार्केट इस लेवल को जो 19,480 है, इस लेवल को तोड़ देता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 440 एंड 400। ठीक है, 440 आपका फर्स्ट टारगेट, देन 400 आपका सेकेंड टारगेट। ये भी टूट गया तो आपको पता ही है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर दो, ये लगभग आपका सॉरी, ये तो मतलब ड्राइंग, आप अगर ये करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो ये लगभग 370-360 के आसपास आ रहा है। तो इस जगह तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। एंड अगर मार्केट खुल के अप निकलता है, अपसाइड में जाता है, तो ये लेवल मार्क कर लो। ठीक है, ये कैंडल का, इस कैंडल को मार्क कर लो। यहाँ पे आपका क्या लेवल निकल के आ रहा है, 19,550। 19,550 के ऊपर निकलता है तो 590 एंड देन अपसाइड में अगेन आप 640 तक ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे कंडीशन में फ्लैट खुलने पर है। अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वापस चांसेस आर वेरी हाई कि इस तरह से रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो रेंज बना ले मार्केट फर्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर, उस रेंज को आप प्ले कर सकते हो। उस रेंज के बाहर आपका निकलता है तो ठीक है, नहीं है तो उस रेंज में टॉप से सेलिंग, बॉटम से बाइंग आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप प्ले कर सकते हो। कल ये भी हो सकता है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो ये भी हो सकता है मार्केट फ्लैट खुल के एक अपसाइड डाउनसाइड लगा के रेंज में ही रह जाए। ठीक है, तो ये चांसेस भी है, तो ध्यान रखिएगा, इस रेंज में रहे या फिर नीचे खुल के एक रेंज बना ले, तो चांसेस है। और जनरली आप देखोगे ट्यूसडे को जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, उसमें हमेशा यही होता है, रेंज बाउंड मार्केट ही रहता है। 90% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड रहता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कल के दिन। लेवल्स आपको बाकी बताई दिए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में आप ये लेवल मार्क कर लो, 43,800। 43,800 का ये लेवल है, ये टूटा तो 43
600 आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर वो भी टूट गया तो 43,400 आपका नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। 400 से पहले लेकिन ना 500 पे भी लेगा एक बार सपोर्ट, बट मेन टारगेट ये देखो 43,600 यहाँ आया, एंड उसके बाद आपका आप देखोगे तो एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आता है आपका 43,400 के आसपास का, राइट, ये जगह पे इस जोन में, तो ये आपका टारगेट बन के आएगा। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी का अपसाइड का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपका 44,100 150 एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। तो ये आपका 100 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप 44,200 एंड देन 300 एंड देन 400 तक ट्रैवल कर सकते हो। ये आपको 100 पॉइंट में रहेगा, ठीक है। 100 पॉइंट्स में आपको प्लान करना है अपसाइड के ट्रेड्स को, सॉरी 1000 लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू फिन निफ्टी। अगर फिन निफ्टी में आते हैं तो फिन निफ्टी में आप 19,560 550 सॉरी 19,550 का ये लेवल मार्क कर लो। इसके नीचे निकलता है तो 19,500 आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। और उसके भी नीचे आपका निकलता है 500 को तोड़ देता है अगर, तो आपका 440 तक का एक टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 19,440 आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं, देखो सिंपल है, एनालिसिस बहुत सिंपल चीज़ होती है। आप अगर ठीक से समझ जाओ ना चीज़ों को तो एनालिसिस बहुत सिंपल, देखो जितना सिंपल रखोगे ना एनालिसिस को आपका उतना इजी हो जाएगा मार्केट में सस्टेन करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये अपसाइड में, इधर क्या बोलते हैं फिन निफ्टी के अपसाइड में अगर जाती है तो 720 ये लेवल मार्क कर लो। 720 के ऊपर अगर निकले तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आपका गैप फिल करने के लिए 800 तक जा सकता है, 19,800 तक। अच्छा, किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है 640 को ऊपर के साइड में, तो आप एक 680 तक का एक ट्रेड ले सकते हो 40 पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग का, ठीक है। तो ये हो गया, और 680 टूटती है तो 720 तक का एक ट्रेड आपको मिल जाएगा। मतलब ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, प्रॉपर ट्रेड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन हम लोग कल करते हैं। अगर कुछ मुझे लगता है सुबह में कुछ अगर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ट्रेड में अगर वापस वैसा ही कुछ सिचुएशन बन जाता है, अब गैप डाउन है गैप अप खोल देता है एंड फिर साइडवेज टाइप दिख रहा है, तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं जनरली 9:30 तक अपडेट कर देता हूँ, 9:30 9:40 तक, ठीक है, क्योंकि समझ में आ जाता है उसके हिसाब से सिनेरियो। तो बस इतना ही है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी सुबह सुबह। तो चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी ध्यान से ट्रेड करिए, रेंज बाउंड के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, बाय।